पहलगाम में हुए नृशंस हमले के ठीक 15 दिन बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। आतंकियों को उनकी औकात, उनकी जगह दिखाई और इस सटीक, इस आक्रामक और घातक ऑपरेशन में 9 बड़े आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया गया। 120 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्ट्राइक नहीं, बल्कि दुश्मन के सीने पर किया गया सीधा वार था। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत ने अपनी सीमा के भीतर रहते हुए पाकिस्तान और पीओके के अंदर 100 किलोमीटर दूर तक वार किया। पाकिस्तान इसलिए घबराया है और देख रहा है कि चारों तरफ सिर्फ लाशें बिछी हैं। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तारीख 7 मई 2025, वक्त रात 1:05, जगह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका डर पाकिस्तान को था वो हो चुका है। जिस बदले की बात भारत ने कही थी वो अंजाम तक पहुंच चुकी है। 7 मई की रात जब पूरा पाकिस्तान सो रहा था, उसी वक्त भारत अपने दुश्मनों के ताबूत गिन रहा था। भारत ने ना सिर्फ वायदा निभाया, बल्कि आतंकिस्तान की रूह तक हिला दी। याद कीजिए 22 अप्रैल का वो दिन जब भारत की बेटियों से उनका सिंदूर छीना गया। अब उसी सिंदूर से बदला लिया गया और इसलिए ऑपरेशन का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया ऑपरेशन सिंदूर। 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में जिन 9 ठिकानों पर स्ट्राइक, उसमें मुजफ्फराबाद के 2 ठिकाने, कोटली, गुलपुर, भिंबर, सियालकोट, चाक आमरू, मुरीद के और बहावल। यहां मिसाइलें गिरी, यहां बम गिरे, यहां धमाके हुए और आतंकी खत्म हो गए। जहां जहां आतंकियों का नेटवर्क पल रहा था, वहां सेकंड्स के हिसाब से तबाही मचा दी। जहां जहां आतंकी संगठनों के कैंप थे, जहां आतंकियों के लॉन्च पैड थे, आज वहां सिर्फ मलबा है। ये सारे वो जोन जहां से बार बार भारत ने घुसपैठ की कोशिशें की। पिन पॉइंट अटैक कर भारत ने एक क्लियर कट मैसेज दिया, आतंकी पालोगे तो राख बन जाओगे। बहावलपुर, जो मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद का गढ़ था, मुरीद के, जो लश्कर और हाफिज सईद का पनाहगाह था, भारत ने स्ट्राइक की और दोनों बड़े आतंकी हेडक्वार्टर को खत्म कर दिया। धमाके ऐसे कि आतंकी ठिकाने तो क्या, उनकी पहचान तक खत्म हो गई। दोनों ठिकानों पर टारगेट लॉक थे, मिसाइल दागी गई, आतंक की रीढ़ तोड़ दी गई। पहलगाम हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा। एक ऐसा जवाब जो ना पाकिस्तान की फौज समझ पाई, ना आईएसआई समझ पाई और ना ही आतंकी सरगना। भारत ने 9 लोकेशन पर मिसाइलों से सटीक हमला किया। टारगेट नंबर 1 सवाई नाला कैंप, जो पीओके के मुजफ्फराबाद में था। टारगेट नंबर 2 सैयदना बिलाल कैंप, जो मुजफ्फराबाद में था। टारगेट नंबर 3 गुलपुर कैंप कोटली। टारगेट नंबर 4 बरनाला कैंप भिंबर। टारगेट नंबर 5 अब्बास कैंप कोटली। टारगेट नंबर 6 सरजल कैंप सियालकोट। टारगेट नंबर 7 महमूना जाया कैंप सियालकोट। टारगेट नंबर 8 मरकज तैयबा मुरीद की और टारगेट नंबर 9 मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर। ये वो 9 ठिकाने जहां से आतंक की जड़ें फैलती थी। भारत की मिसाइल सीधा उन्हीं अड्डों पर गिरी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। सेना और विदेश मंत्रालय ने अटैक की मीडिया ब्रीफिंग की। इस दौरान एयर स्ट्राइक के वीडियो सबूत दिखाए, आतंकी ठिकाने कैसे थे और अटैक के बाद कैसे हो गए वो दिखाए। ये पाकिस्तान के मुरीदके के 2 वीडियो देखें, एक एयर स्ट्राइक से पहले का
दूसरा, तबाह होने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने मिसाइल गिराकर टेरर कैंप को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी सेना की आड़ में पल रहे आतंकी ठिकाने अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। सियालकोट का महमूना जाया कैंप, जहां आतंकी कैंप, लॉन्च पैड, ट्रेनिंग बेस और टॉप कमांडर्स की मौजूदगी थी, वो सब खत्म हो गई। इस ऑपरेशन की प्लानिंग नियमबद्ध तरीके से, इंटेलिजेंस बेस्ड, चुपचाप तरीके से हुई। कई दिनों तक टारगेट चिन्हित किए गए और उसके बाद हुआ सटीक अटैक। भाई। और बता दूं आपको कि ऑपरेशन सिंदूर को कहां अंजाम दिया गया। तो पहला सर्जिकल कैंप सियालकोट का बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर है, कठुआ के और सांबा के ठीक सामने का इलाका है। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या करने वाले आतंकियों को इसी कैंप में ट्रेनिंग मिली थी। उसके बाद महमूना जाया कैंप सियालकोट बॉर्डर से लगभग 9 से 11 किलोमीटर की दूरी है। हिजबुल का एक बहुत बड़ा कैंप ये है। कठुआ इलाके में आतंक फैलाने का कमांड सेंटर यही जगह थी। पठानकोट अटैक इसी कैंप में प्लान किया गया था और यहीं से डायरेक्ट किया गया। इसके अलावा तबाह किया गया आज मरकज तैयबा को। यह मुरीद के इलाके में आता है, बॉर्डर से लगभग 25 किलोमीटर दूर। कसाब और हेडली, इन दोनों का ट्रेनिंग कैंप यही था। 2008 मुंबई हमले के आतंकी इसी जगह से ट्रेन किए गए थे। इसके अलावा बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह, सबसे प्राइम टारगेट, बॉर्डर से दूरी लगभग 100 किलोमीटर की। और यह पहली बार है जब इतनी दूरी तक अंदर घुस के भारत ने ऐसी स्ट्राइक की। यह जैश का मुख्यालय था। आतंकियों की भर्ती यहां से होती थी, ट्रेनिंग यहां से होती थी, टॉप आतंकी यहीं आते जाते थे। और खास बात यह कि संसद हमले के आतंकियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। भारत ने पहलगाम अटैक का बदला ले लिया, लेकिन बदला कैसे लिया गया? आधी रात को इंडियन फोर्स ने पाकिस्तान में कैसे तबाही मचाई, कितने आतंकी ठिकानों को तबाह किया, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन के बारे में क्या बताया, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक एक डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए जरा। धर्म पूछकर हत्या, सबूत दिखाकर बदला। बदले की शुरुआत, आतंक के 9 अड्डे तबाह। जहां पहलगाम हमले की पटकथा लिखी गई, जहां आतंकियों की कायरना करतूत की ट्रेनिंग दी गई, जहां से हिंदुस्तानी हिंदुओं के नरसंहार का कमांड दिया गया। आतंक के उन अड्डों को बीती रात बर्बाद कर दिया। जिन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया वो लश्कर और जैश के ट्रेनिंग सेंटर थे। और अब आतंकियों की ट्रेनिंग टेरर फैक्ट्री मिट्टी में मिल चुकी। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। भारतीय सेना ने आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। बीती रात 1 से 1:30 बजे के बीच 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान और पीओके में अचानक गोले बरसे। आतंकी कैंप की चीखें सुनाई दी, जहां भारत के खिलाफ खूनी साजिशें रची जाती थी। भाई। भारत ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर हमले किए, जिसमें मुजफ्फराबाद है, कोटली है, गुलपुर है, भीमर है, सियालकोट, चाक आमरू, मुरीद के और बहावलपुर। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर ए तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। ये सारी वो जगह जहां आतंकी कैंप्स थे, आतंकी हमलों की प्लानिंग होती थी, जहां टेरर लॉन्चिंग पैड थे। और अब देखिए कि जिन जगहों पर हमला हुआ वो भारत के हमले से पहले और हमले के बाद कैसे हो चुके हैं।
सबसे पहले आप इस ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर में भिम्बर का रिहायशी इलाका दिख रहा है, लेकिन जैसे ही एयर स्ट्राइक होती है सिर्फ धूल और बारूद का गुबार दिखाई पड़ता है। अब कोटली अब्बास की तस्वीर देखिए। स्ट्राइक से पहले आतंकियों की बिल्डिंग्स और कैंप दिख रहे हैं, लेकिन पलक झपकते ही सेना ने सब कुछ बर्बाद किया। सर्जल सियालकोट में बहुत बड़े एरिया में आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप था। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में हुए आतंकी हमलों की ट्रेनिंग इसी सेंटर में हुई, लेकिन सेना के एक्शन के बाद अब यहां कोई नहीं बचा। महमूना जोया में खेतों के बीच आतंकियों ने कैंप बनाए, लेकिन हिंदुस्तान की बारूदी स्ट्राइक से आतंकवादियों का अड्डा मिट्टी में मिल गया। मुरीदके में आतंकवादियों ने पूरी कॉलोनी बनाई, लेकिन सेना ने ताबड़तोड़ 4 स्ट्राइक कर सब कुछ समिदोज किया। सर्जल कैंप सियालकोट यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। महमूना जाया कैंप सियालकोट यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए खुफिया एजेंसी ने आतंकियों के 21 ठिकाने बताए, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट की पहचान की, जिसके बाद आतंकियों के लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया गया। आतंकियों के अड्डे बर्बाद करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर दूर तक 24 मिसाइलों से कुल 9 ठिकाने तबाह किए। इस आतंकी कैंप में कुछ मस्जिदें थीं जो आतंकियों के बेस कैंप के रूप में इस्तेमाल हो रही थी। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, कोटली में आतंकी ट्रेनिंग कैंप, मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा का ठिकाना, मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर और बाग में हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा। पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, जिसमें सेना को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ और न ही किसी भी सिविलियन की जान गई। लेकिन भारतीय सरकार ने साफ कहा कि अगर दोबारा पाकिस्तान या उसके पाले आतंकियों ने सरहद पार से बुरी नजर से देखा तो अगली बार इससे भी बुरा अंजाम भुगतना होगा। हिंदुस्तान के इस बड़े एक्शन के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो बौखलाहट साफ नजर आ रही है। चुन चुन कर जैसे भारतीय जाबाजों ने हिजबुल और लश्कर और जैश के 9 ठिकानों को खत्म किया, अब मरकज में सिर्फ कुछ है तो आतंकियों की लाशें। लेकिन हिंदुस्तान के इस ऑपरेशन सिंदूर में 5 अचूक अस्त्र क्या रहे जिसकी वजह से पाकिस्तानी पस्त हुआ, वो बताता हूं आपको। सबसे पहला नाम रफाल का, जिससे पाकिस्तानी सबसे ज्यादा खौफ खाते हैं, क्योंकि रेंज लगभग 3700 किलोमीटर, रफ्तार लगभग 2202 किलोमीटर प्रति घंटा, पेलोड क्षमता लगभग 9500 किलोग्राम। ये पहला है, 4 बाकी बताने अभी। दूसरा स्कैल्प मिसाइल, रेंज 250 से 560 किलोमीटर, रफ्तार लगभग 1000 किलोमीटर, वजन करीब 1300 किलोग्राम, और ये बंकर्स और मजबूत ठिकानों को खत्म करने में कारगर साबित होती है। तीसरा नाम हैमर मिसाइल, रेंज 20 से 70 किलोमीटर, शॉर्ट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, खत्म करने में माहिर। 125 से 1000 किलोग्राम तक पेलोड के साथ वजन होता है। सटीक और लंबी दूरी तय करने में सक्षम है, जीपीएस से लैस है, लेजर गाइडेड मिसाइल है और रडार को बहुत आसानी से चपा दे सकती है। चौथा अचूक हथियार ब्रह्मोस मिसाइल, रेंज लगभग 800 किलोमीटर, रफ्तार लगभग 3700 किलोमीटर प्रति घंटा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, रडार सिस्टम से बचने में सक्षम और लगभग 1.5 टन वजनी और 6 मीटर लंबी, आतंकी ठिकाना कितनी भी दूर हो, कितना भी मजबूत हो, खत्म करने में पूरी तरह के सक्षम है। और पांचवा हथियार स्पाइस 2000, एक स्मार्ट बॉम्ब, रेंज लगभग 60 किलोमीटर, यानी शॉर्ट रेंज के जो ठिकाने हैं उनको खत्म करने में बहुत कारगर है। यह जीपीएस और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेड है,
अंधेरे में सटीक निशाना साधा जा सकता है और मजबूत ठिकाने, खासतौर पर जो बंकर्स होते हैं, उनको खत्म करने में माहिर है। सही टारगेट, सही वक्त, आतंकी ठिकाने ध्वस्त। रफाल, ब्रह्मोस, हैमर, स्कैल्प पाकिस्तान के कार। पहलगाम हमले का इंतकाम 15 दिन बाद पूरा हो गया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर उन ठिकानों को मटियामेट कर दिया जहां से पहलगाम हमले की प्लानिंग हुई और जिन अड्डों पर आतंकियों को ट्रेन किया गया। अब आतंकिस्तान में हर तरफ सिर्फ तबाही है, आतंकियों की कब्र है। लश्कर से लेकर जैश और हिजबुल की आतंकी फैक्ट्री में कुछ बचा है तो वो है खौफ। महज 25 मिनट के अंदर हिंदुस्तान के 6 अचूक हथियारों ने पूरे पाकिस्तान में खौफ भर दिया। आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन में विध्वंसक रफाल सबसे बड़ा हथियार बना। तो रफाल के मददगार बने स्कैल्प, हैमर, स्पाइस 2000, ब्रह्मोस और सुदर्शन बम, जिनके अचूक निशानों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को सिर्फ तबाह नहीं किया बल्कि आतंकियों की कब्र भी खोद दी। इन अचूक हथियारों ने हिंदुस्तान के दुश्मनों को एक झटके में मौत की घाट उतार दी। पीओके और पाकिस्तान के 21 आतंकी अड्डों पर हमला कर 100 से ज्यादा आतंकियों को खत्म कर दिया। रफाल भारतीय वायुसेना का सुपर क्लास फाइटर जेट, लेकिन पहलगाम के गुनहगारों के लिए रफाल मौत का दूसरा नाम बना। जिस रफाल ने पाकिस्तान को औकात दिखाई, उसकी ताकत जानी। रफ्तार 2222 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा, रेंज 3700 किलोमीटर से ज्यादा और करीब 9500 पेलोड के साथ उड़ान भरने में सक्षम। इसकी सबसे बड़ी खासियत मेटियोर मिसाइल, जिससे दुश्मन सबसे ज्यादा खौफजदा रहता है। बीवीआर यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मेटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से दुश्मन को मार सकती है। लेकिन रफाल तब और विध्वंसकारी बनता है जब उसमें स्कैल्प मिसाइल की ताकत जुड़ती है। स्कैल्प लंबी दूरी की मिसाइल दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर हमला कर सकती है। रेंज 250 से 560 किलोमीटर तक, रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा और रडार को चकमा देने में माहिर। स्कैल्प के अलावा हैमर मिसाइल पाकिस्तानी आतंकियों के लिए काल साबित हुई। आतंकी अड्डों पर प्रहार के लिए हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। यह मध्यम दूरी की घातक मिसाइल हवा से जमीन पर दागी जा सकती है, 20 से 70 किलोमीटर तक जा सकती है। जीपीएस होता है जिसे सटीक निशाना लगाती है, लेजर गाइडेड होती है, टारगेट लॉक करने में माहिर होती है, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का आसानी से सामना करती है और सबसे ज्यादा असरदार है कम ऊंचाई और पहाड़ी इलाकों में। ये जो सिंदूर हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने लॉन्च किया, आर्मी और एयरफोर्स का कंबाइंड ऑपरेशन था। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल Su-31 पर और रफाल के स्पाइस क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और ट्रांस बॉर्डर रेड के लिए। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के सर्वनाश के लिए स्पाइस 2000 स्मार्ट बॉम्ब और सुदर्शन बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, जिसके जबरदस्त प्रहार से पाकिस्तानी जमीन पर बने इन टेरर कैंप्स के साथ पहलगाम के गुनहगारों का नामो निशान खत्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मैं आपको अब ऑपरेशन सिंदूर की एक्सक्लूसिव डिटेलिंग देने जा रहा हूं, क्योंकि खबर यह आ रही है कि जम्मू कश्मीर के साथ 2 और मोर्चों से स्ट्राइक हुई। वायुसेना ने आसमान से मिसाइल बरसाई, एयर टू सरफेस मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, आर्मी ने सरफेस टू सरफेस मिसाइल दागी और आने वाले दिनों में ऐसे और एक्शन संभव है। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, ऐसी आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तान ने फिर की तो इससे कड़ी कार्रवाई भारत करेगा। और बड़ी खबर यह कि तुर्की के अलावा कोई देश पाकिस्तान के साथ नहीं। लेकिन ऐसी अभी अनदेखी ऐसी चीजें हैं जो बताना आपको जरूरी है और आपको देखना बहुत जरूरी है। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं
कई और एक्सक्लूसिव खबरें और तस्वीरें लेकर हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। आतंक के उन्हीं 9 ठिकानों को जमींदोज किया। हिजबुल, लश्कर, जैश के हर संगठन के अड्डों पर लाशें बिछी हैं। 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। संभव है कि ये कई 100 तक संख्या पहुंचा और असर यह है कि इन इलाकों में सिर्फ कुछ नजर आ रहा है तो आतंकियों के ताबूत देखे जाए। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान में उठे ताबूत। लश्कर जैश नेस्तनाबूद, दुनिया देख लो सबूत। जैश, हिजबुल या लश्कर, सबके आतंकी मारे गए चुन चुन कर। ये तस्वीरें हाफिज सईद के गढ़ यानी लश्कर के हेडक्वार्टर की है, जहां अब हर तरफ बस खौफ पसरा हुआ है। जहां से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची जाती थी, आज मुरीदके का यह आतंकी महल खंडहर में तब्दील हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 अड्डों को निशाना बनाया, लेकिन सबसे बड़ी चोट की है लश्कर के आतंकी कैंप पर, जिसके आतंकी ने पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदू बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था और उस सिंदूर का हिसाब अब पूरा हो चुका है। 9 टेरर कैंप पर हमला कर हिंदुस्तान ने 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी अड्डों पर बारूदी प्रहार किया गया तो लश्कर के 3 ठिकानों को मिट्टी में मिलाया गया और साथ ही साथ हिजबुल के 2 आतंकी अड्डे भी अटैक की जद में आए। ये तस्वीरें लश्कर के हेडक्वार्टर मुरीदके की हैं, जो अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। मरकज तैयबा के अंदर और बाहर बस मलबा ही मलबा है और आतंकियों की लाशें बिछी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुरीदके में मरकज तैयबा पर हुए हमले में लश्कर तैयबा के हाई वैल्यू टेररिस्ट मारे गए। इनमें पहला नाम है हाफिज अब्दुल मलिक का, जो लश्कर का एक बड़ा ऑपरेशनल कमांडर बताया जा रहा है। वो मुरीदके के लश्कर के मुख्यालय मरकज तैयबा में मौजूद था, जहां पर यह हमला हुआ। दूसरा आतंकी मुदस्सिर था, जो लश्कर की विदेशी आतंकियों से जुड़ी साजिशों का मास्टरमाइंड माना जाता है। मुरीदके लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, जहां से आतंकी गतिविधियों की योजना बनाई जाती रही है। इसी ठिकाने से भारत के खिलाफ कई बड़े आतंकी हमलों की साजिशें रची गई थी। इन 2 बड़े आतंकियों के मारे जाने को भारत की आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई माना जा रहा है। दरअसल मुरीदके वही जगह है जहां से हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा साजिशें रची गई। ये लश्कर का हेडक्वार्टर तो है ही। मुंबई हमले के दौरान अजमल कसाब और डेविड कॉलमैन हेडली को भी इसी मरकज तैयबा में ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन अब इस मरकज से ताबूत निकल रहे हैं। आतंकियों की लाशें ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लाद कर ले जाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत ने पहलगाम हमले के बदले को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम देना सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं थी, यह उन सभी महिलाओं को सम्मान देने की कोशिश थी जिनकी जिंदगी एक पल में उजाड़ दी गई थी। मगर जिन आतंकियों ने सिंदूर मिटाया, उन आतंकियों को भी मिटा दिया गया। 22 अप्रैल ये वो तारीख थी जब पहलगाम की बैसवन घाटी में आतंकवादियों ने 25 महिलाओं की मांग का सिंदूर मिटा दिया था। उनकी नजरों के सामने बड़ी बेरहमी से उनके पति के सिर में गोली मार दी गई थी और ये महिलाएं बस देखती रह गई थी, रोती बिलखती रह गई थी। ये वो गम है जिन्हें ये महिलाएं कभी भूल नहीं पाएंगी। ये वो जख्म है जो कभी सूख नहीं पाएंगे। मगर जैसे ही इस आतंकी हमले में मारे गए लोगों की 13वीं पूरी हुई, हिंदुस्तान ने अपनी बहन बेटियों की मांग का सिंदूर मिटाने वालों का और तो और इस एंटी टेरर एक्शन का नाम भी दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर। यह ऑपरेशन उस सिंदूर का बदला था जो बैसन घाटी में सुहागनों के माथे से पोंछ दिया गया था और उनकी मांग सुनी कर दी गई थी। मगर जब इन महिलाओं को अपने सिंदूर के बदले की खबर मिली तो इनकी भी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। सर, ऑपरेशन सिंदूर ये नाम रख के मोदी जी ने जितनी भी हम 26 औरतें हैं ना, सबको ये दिखाया है कि हम पर्सनल लेवल पे आपका बदला लेके आए हैं। जिस समय मैंने ये पढ़ा था ऑपरेशन सिंदूर, मैं बहुत देर तक रोई हूँ। सिर्फ ये नाम पढ़ के मैं बहुत देर तक रोई हूँ। हम थैंक यू कि इस सरकार ने, इस आर्म फोर्सेस ने हमारा बदला पूरा किया है और
थैंक यू सो मच। मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत, मतलब मैं तो बहुत रो रही थी सुन के। उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ, और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को सीधी चेतावनी दी थी कि उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों से बदले के लिए इस ऑपरेशन का नाम भी पीएम मोदी ने ही सुझाया था, जिसे हमले में मारे गए लोगों के परिवार वाले महिलाओं के सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। आज पूरे विश्व को पता चल गया एक वो सिंदूर की अहमियत देशवासियों के लिए और सनातन संस्कृति के लिए क्या है। आज घुसकर इन्होंने हमारी बहन बेटियों के सुहाग उजाड़ने का काम किया था। हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने इनके पूरे परिवार उजाड़। तो इंडियन आर्मी ने जो भी किया बहुत अच्छा किया, और मैं चाहता हूँ कि ये जो इंडियन आर्मी का अटैक है वो सारे जितने भी उनके टेररिस्ट इलाके हैं वहाँ पे सभी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। हिंदुस्तान की वायुसेना ने जिस तरह पाकिस्तानी दहशतगर्दों को उनके ठिकाने समेत मिट्टी में मिला दिया, उससे हर भारतीय के सीने को ठंडक मिली है, जो पिछले 2 हफ्तों से बदले की आग में जल रही थी। बहुत ही गौरव का पल है ये हम तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। उन्होंने हमारे साथ बुज़दिलाने का काम किया था। हमने घर में घुस कर चूहों को मारा। बिल्कुल सिंदूर का बदला खून से, और मोदी जी ने और देश की सेना ने ये साबित कर दिया कि देश किसी से कम नहीं है। जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब है। इसका नाम भी अपने आप में शक्ति का प्रमाण है, क्योंकि सिंदूर को हिंदू संस्कृति में विवाहित महिलाओं के सुहाग और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए भारत ने न केवल इस आतंकी हमले पर जवाबी कार्रवाई की, बल्कि देश के दुश्मनों को ये भी बता दिया कि नारी शक्ति के सम्मान और सुरक्षा से हिंदुस्तान का भी कोई समझौता नहीं होने देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रामचरितमानस की चौपाई पढ़ी तो संदेश साफ था कि अब जो जैसा करेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने जो किया, पाकिस्तान ने जैसे आतंक को सपोर्ट किया, आतंक को प्रायोजित किया, उसी अंदाज में भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। ये न मोहि मारा तीन मोहि मारे। जब रक्षा मंत्री ने रामचरितमानस की चौपाई पर जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे उत्तने तुम्हारे, तो ये सिर्फ चौपाई नहीं, भारत की उस रणनीति का पैगाम जिसे दूसरी भाषा में कहें तो मतलब ये कि हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। ये न मोहि मारा तीन मोहि मारे। ये पाकिस्तान को साफ संकेत था कि अब बदले की भाषा शस्त्रों के साथ शास्त्रों के हिसाब से भी हो, और पलटवार होगा हनुमान जी की गदा जैसा प्रचंड। राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने मासूमों को मारा, हमने सिर्फ उन्हीं को मारा। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को। राजनाथ सिंह से पहले यूपी के सीएम योगी भी दुश्मनों को चेतावनी दे चुके हैं। पिछली दीपावली को ही योगी ने हिंदुओं पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए सभी सनातनियों को एकजुट होने का संदेश दिया था। बजरंगबली ने भी कहा था ना, जब बजरंगबली को अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गए, रावण के राक्षस उन्हें मारने लग गए तो उन्होंने भी 2-4 को पटक दिया, उसमें से 1-2 मर भी गए। रावण के दरबार में ले गए, रावण ने पूछा कि भाई तुमने मेरे पुत्र को क्यों मार दिया, क्यों मेरे साथ के राक्षसों को मार दिया? तो हनुमान जी ने भी कहा, जे में मारे जो मुझे मारे ते में मारे, यानी जिसने मुझे मारा है मैंने उसको मारा है। यही है अब भारत की नई नीति। अब आतंकी संगठन नहीं, उन्हें पनाह देने वाली जमीन, उनके ठिकाने, उनके समर्थन तंत्र और हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने वाले सब के सब तबाह किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में आज जबरदस्त हलचल रही। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी।
इसके पहले सीसीएस और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ की। सबसे पहले कैबिनेट की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। करीब 4 मिनट तक ऑपरेशन के बारे में बताया। फिर पीएम मोदी ने कहा कि ये तो करना ही था, पूरा देश हमारी ओर देख रहा था, हमें अपनी सेना पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल रहे। तो एनएसए अजित डोभाल ने कई देशों के एनएसए और विदेश मंत्रियों से बात की और पाकिस्तान पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमले की जानकारी दी। सिर्फ 25 मिनट का वक्त लिया भारतीय जाबाजों ने और पाकिस्तान को वो सबक सिखा दिया कि पाकिस्तान के आने वाली कम से कम 7 पुश्तें याद रखेंगी कि भारत के साथ आतंकवाद करने का नतीजा क्या हो सकता है, भारत को सीधा चैलेंज करने का नतीजा क्या हो सकता है। और आज जब विदेश मंत्रालय की तरफ से और भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें साफ गिना दिया गया कि यह हमला बीते 6 आतंकी हमलों का जवाब है। लेकिन बीती रात भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 ठिकानों पर 24 हमले किए। लेकिन 24 हमलों के बाद क्या हुआ, अभी भारत पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो आइए ये जानते हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन की जानकारी दी तो पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने जानकारी दी इस मामले में और ये बताया कि हां, पाकिस्तान पर यह अटैक हुआ। पहलगाम अटैक के बाद पूरा देश बदला मांग रहा था। देश के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी व्यक्ति से पूछिए, उसका एक सूत्रीय वाक्य यही था कि पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के इस एक्शन ने 6 बड़े आतंकी हमलों का हिसाब दिया। पहलगाम अटैक के सिर्फ 15 दिनों के अंदर पाकिस्तान की सीमा में घुसे और आतंकी ठिकानों को खत्म किया। हालांकि इसके पहले भी भारत पाकिस्तान को ऐसी उसकी औकात दिखा चुका है। 9 साल आतंकिस्तान पर तीसरा प्रहार, एक बड़ा एक्शन, 6 हमलों का सुपर रिएक्शन। ये नया भारत है जो कल्पना से परे सजा देता है, सही समय पर सटीक निशाना लगाकर पक्का इलाज करता है। यह आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कसम खा चुका है हिंदुस्तान, जो आतंकवाद को मटिया मेट करने में जुटा है। चाहे देश के भीतर हो या सीमा पार, हर आतंकी ठिकाना, आतंकियों का हर लॉन्च पैड हिंदुस्तान की सेना के निशाने पर। 15 दिनों के अंदर हिंद की सेना ने न केवल पहलगाम हमले का बदला लिया, बल्कि इस एक बड़े एक्शन से 6 पुराने हिसाब भी चुकता किए। भारत सरकार ने वीडियो मैसेज के जरिए पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि आतंकी अड्डों पर अटैक उन हमलों का जवाब है जो इन आतंकी बैठकों में बैठकर रची गई। 2001 में हुआ संसद, 2002 में अक्षरधाम मंदिर अटैक, 2008 मुंबई हमला, 2016 उरी हमला, 2019 पुलवामा और 2025 पहलगाम हमले का जवाब है। पीओके और पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर हिंदुस्तान का काउंटर अटैक। दरअसल पहलगाम हमले के बाद हर हिंदुस्तानी बदले की आग में जल रहा था। ये मोदी ने ऐलान किया पहलगाम के गुनहगारों का हिसाब होगा और 15 दिनों के बाद पीएम ने जो कहा वो पूरा हुआ। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी ठिकानों को खत्म तो किया, ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया, लेकिन इसमें मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए और ये बड़ा डेंट है। इस आतंकी हमले के बाद मसूद अजहर ने बयान जारी किया और कहा कि अच्छा होता कि हमले में मैं भी मर जाता। पाकिस्तान में भारत ने आतंक के 3 सिर कुचल दिए, जहां से पुलवामा जैसे हमले की साजिश रची गई। वहीं जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर अब मलबे में तब्दील हो चुका है। मसूद अजहर का घर, उसका कमांड सेंटर, आतंकी ट्रेनिंग कैंप, सब कुछ खत्म हो गया। हाफिज सईद का लश्कर तैयबा, उसे भी ऑपरेशन सिंदूर ने निशाना बनाया। मुदिरके में मौजूद मुख्यालय, जहां फंडिंग, ट्रेनिंग और आतंक की हर प्लानिंग होती थी, अब राख हो चुका है। कश्मीर में हिंसा फैलाने वाला हिजबुल मुजाहिदीन का महमूना बेस भी अब मलबा बन चुका है। जिस मसूद अजहर ने भारत में मासूमों का खून बहाया, अब उसी का परिवार भारत के ऑपरेशन सिंदूर की आग में जल गया। मसूद अजहर की हालत ऐसी कि वो फूट फूट कर रोने लगा। हमले के बाद वो हैरान, परेशान था, कई घंटे तक किसी से बात करने की हालत में नहीं था। भारत की स्ट्राइक के बाद मसूद ने स्टेटमेंट जारी की, कहा कि काश मैं भी मर गया होता, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरे भांजी
सब मारे गए। दुख इतना कि बता नहीं सकता। अब कोई रहम की उम्मीद न रखे। 9 टारगेट, 21 आतंकी ठिकाने और 25 मिनट की वो बारूदी आग जिसमें बहावलपुर का जैश ठिकाना भी जल गया। बहावलपुर मसूद अजहर का सेफ हेवन। मसूद अजहर की अस्थायी रिहाइश बहावलपुर में थी। उसका खानदान, खास तौर पर भाई अब्दुल रऊफ भी यहीं रहता था और जैश के आतंकी नेटवर्क को मैनेज करता था। भारत ने बहावलपुर में जैश के ठिकाने पर मिसाइल दागा तो एक साथ मसूद का पूरा खानदान खत्म हो गया। उसकी बहन ढेर हुई जो आतंकी रिक्रूटमेंट और फंडिंग में एक्टिव थी। जीजा मारा गया जो जैश की लॉजिस्टिक टीम संभालता था। मसूद का भांजा ढेर हुआ जो जैश की अगली पीढ़ी का चेहरा था। भाई की पत्नी मारी गई जो स्ट्राइक के वक्त बहावलपुर हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद थी। इस अटैक में मसूद के आतंकी परिवार और रिश्तेदार के कुल 14 लोग मिट्टी में मिल गए। पाकिस्तान भले ही दावा करे कि मसूद लापता है, लेकिन ऐसी खबरें पहले भी आई कि आईएसआई की सुरक्षा में उसका बहावलपुर में इलाज और मूवमेंट होता रहा। अब बहावलपुर में उस बदनाम ठिकाने के बारे में जानिए जो जैश का हेडक्वार्टर था, जहां मसूद का मदरसा मरकज सुभान अल्लाह था। यहीं से जैश आतंकी तैयार होते थे। 450 छात्रों का रेजिडेंशियल कैंपस, कट्टरपंथी विचारधारा का प्रोडक्शन सेंटर, कम उम्र में बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता था।